जो लड़कियां भाग कर शादी कर रही ना लव ट्रैप में, भगवा लव ट्रैप में, हमें अब अफसोस नहीं होता है। रीज़न क्या है कि अल्लाह का ही फरमान है कुरान में कि ईमान वाला ईमान वाली थी। अब वो ईमान वाली थी नहीं तो चली गई, इसमें अफसोस करने की क्या जरूरत है। अफसोस तो हम लोग करते हैं, वैसे करना भी चाहिए क्योंकि हमारी बहनें हैं, तकलीफ होती है, लेकिन हम लोग देख रहे थे अगर उसको समझाओ ना तो बुरा ही नहीं लगता। इवन वो लोग सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कमेंट में भर भर के लिखेंगे कि मेरा बॉयफ्रेंड भी हिंदू है, मेरा बॉयफ्रेंड भी हिंदू है, मैं भी उससे भाग शादी करूंगी। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्लाह, क्या है इतनी बेगैरत। मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह से लिख रही है कि वो कितना बड़ा काम करने जा रही है, और हम लोग सोचते हैं कि अल्लाह लड़कियों की हिफाजत फरमा, हिदायत दे, और ना जाने कितने मुस्लिम भाई हमारे परेशान हैं मुस्लिम बहनों के लिए। सही बात है, लव ट्रैप में या इवन किसी के साथ भी आप भाग के शादी करते हो ना, रिस्क रहता है कि अगर कल के डेट में आपको छोड़ दिया तो, और सबसे ज़्यादा अगर रिस्क होता है ना, अगर उसको छोड़ना होगा तो अरेंज मैरिज भी छोड़ देगा, वो पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज में फैमिली वाले सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। अगर आपके साथ अच्छा बुरा कुछ भी होगा ना तो फैमिली वाले खड़े रहेंगे, लेकिन लव मैरिज में कोई नहीं रहता, आपके बैक में कोई नहीं रहता। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा लड़का उठाता है। कहते हैं ना कि बारात जब आती है ना शादी में, अरेंज मैरिज का ये खासियत है कि जब बारात आती है तो पूरा सोसाइटी के प्रेशर की वजह से बहुत मर्द अपनी बीवी के साथ मुखलिस रहते हैं, मतलब धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मर्द हैं ना जो सोसाइटी की प्रेशर से अपनी बीवी की जिम्मेदारी हक अदा करें, लेकिन जब भाग के शादी किया इसका मतलब कि वो गैर जिम्मेदार है। जो गैर जिम्मेदार है वो कभी भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो जान ले बहन कि आप जिसके साथ भाग के शादी की हैं वैसे भी ईमान वाला तो है नहीं जो अपनी ज़ुबान पे टिका रहेगा, 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल के बाद छोड़ ही देगा। और हमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे भरपूर ऐसी लड़कियां ने वीडियो डाला है कि किस तरह से उन्होंने माँ बाप की नाफरमानी की, किस तरह से इस्लाम से बगावत करके नॉन मुस्लिम के साथ शादी की, और आज उस लड़के का मन भर गया है। मैंने पहले ही बोला कि मांग भरने वालों का भी एक दिन मन भर जाता है, और उनका मन भर गया और वो छोड़ दिए, या फिर अगर साथ में भी रह रहे हैं तो उनका पहले वाला मोहब्बत नहीं रहा, इश्क नहीं रहा, वो लज्जत ख़त्म हो गई। और ऐसे भी जिस्मानी लज्जत ख़त्म हो जाती है। जिनका 4 जगह मुँह मारने की आदत हो ना, वो एक जगह से उसका मन नहीं भरता, फिर वो वहाँ पे वक्त देना बंद कर देते हैं, उसकी फिक्र करना, उनकी अहमियत देखना। और आज के वक्त में ना सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम का बिजनेस, अच्छा बिजनेस अगर देखा जाए तो वो मुस्लिम लड़कियों को ट्रैप करने में लगे हुए। और पता नहीं हमारी मुस्लिम बहनें इतनी बेवकूफ़, इतनी गधी, इतनी उल्लू, गाली देने का मन करता है, लेकिन क्या करें, उनको समझ में नहीं आता कि हाँ अगर बंदा ठीक है, लॉयल भी है, फिर भी ईमान वाला नहीं ना है। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ईमान वाली लड़कियां ईमान वाले लड़के के लिए हैं, तो हम कैसे गैर के साथ चले जाएंगे। और हमें तो अफसोस होता है कि ये मुस्लिम भी है। और दुख की बात यह है कि सोशल मीडिया पे भी इतना फ्रैंक होकर लिखेंगे कमेंट में कि वो दुनिया के सबसे अजीम और हसीन हस्ती काम करने जा रही है, कि उनका बॉयफ्रेंड जो नॉन मुस्लिम उनके साथ तो वो शादी रचाएंगी, तो भूल जाती हैं कि मांग भरने वालों का भी मन भर जाता है। और पहली बात कि जो लड़कियां भाग की शादी करती हैं उनके बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन हाँ एक चीज़, उनके आगे चल के नॉन मुस्लिम का भी, हिंदू का भी नुकसान होगा, भगवा लैप ट्रैप वाले का। जैसे सऊदी अरेबिया वाले लोग, जो राजा महाराजा वहाँ के ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं रखते, उन लोगों ने ना यहूदी नसारा की लड़कियों से शादी करना शुरू कर दिया। उनकी औलाद में ना ईमान की धीरे धीरे कमी हो रही है। आज के वक्त में ना वो लोग सिर्फ लड़कीबाजी में लगे रहते हैं, उनको मतलब उतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता इस्लाम को, नमाज को फॉलो करना। क्यों? एक तो यहूदी नसारा बीवी लाए तो ऐसे ही रहेंगे ना, उनके साथ ही रहेंगे उसके हिसाब से। तो ये जो हिंदू है ना आज के वक्त में जो इतनी शादियाँ कर रहे हैं मुस्लिम से, तो आगे चल के ना एक बहुत बड़ा समझ लो कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा हिंदुओं में। क्या ना कि सारे हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों के पीछे पड़ेंगे, तो फिर लास्ट में हिंदू लड़कियों से शादी कौन करेगा? सवाल है ना। आखिर में हिंदू लड़कियां कहाँ जाएंगी? हिंदू में तो ये भी नहीं है कि हाँ एक हिंदू मतलब 2-3 बीवियां रख सकता है। चलो मुस्लिम में तो है, इस्लाम में कि एक मर्द 2-3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन नॉन मुस्लिम में तो ये है नहीं। और जो हिंदू शादी कर रहे हैं ना, उनकी बहन के, उनके भाई के, उनके बच्चों की शादी में ना बहुत मुश्किलात आएंगी, क्योंकि उन्होंने भाग के शादी किया। बोलने में बहुत सोशल मीडिया पे एक कमाई हो जाता है, कमाई के जरिया होता है, हमें भी पता है कि सोशल मीडिया पर ना डाल दो कि हिंदू से शादी किया, मुस्लिम से शादी किया, लोग अगर पसंद भी ना करेंगे तो कम से कम गाली देंगे, अगर गाली से पता है तो कमेंट ऑफ कर देंगे। लेकिन एक पैसे का जरिया तो आ सकता है, हो सकता है पेमेंट अच्छा आपका आएगा, फेसबुक देगा, यूट्यूब देगा, इंस्टाग्राम देगा, लेकिन ये चीज़ भूल जाएं कि आपके औलाद की, आपके बच्चे की अगर हिंदू है तो आपका नस्ल अच्छा रहेगा। नहीं, आप ना किसी की बेटी के साथ अगर आप गलत किए ना तो आपकी बेटी के साथ भी होगा, सेम वैसे ही होगा। तो बच्चे अभी भी वक्त है, आप मुस्लिम लड़कियों के पीछे इसलिए ना पड़े कि हाँ भाई मतलब तुम लोग कन्वर्टेड हो। अरे हम लोग ऐसे भी हैं, आज तो मुसलमान है ना, पहले क्या थे डजंट मैटर, पहले तो दादा परदादा छड़दादा मेरे और तुम्हारे क्या था किसी को नहीं पता। लेकिन अभी भी वक्त है, इंडिया का मतलब माहौल ख़राब ना करें। मुस्लिम है, मुस्लिम में शादी करें, हिंदू है, हिंदू में करें, अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को ही फॉलो करें। बेवजह लड़कियों को इतनी तकलीफ ना दें। और इज्जत, लड़कियों की इज्जत के साथ जो खेल है ना, वो भूल रहे हैं कि उनकी भी बहन बेटी की इज्जत होती है।
اور پھر ان کی بہن بیٹی کی عزت نا سارے عام نیلام ہوگی. بس ہم لوگ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ حافظ.